हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ा और अब हम उनका पढ़ेंगे काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं में जैसे हम जानते हैं कि पहले भावपक्षी विशेषताएं आती हैं और उसके बाद कलापक्षी विशेषताएं। तो पहले हम पढ़ेंगे भावपक्षी विशेषताएं। तो इसके अंतर्गत इनकी जो पहली विशेषता है वो है अलौकिक प्रेम का वर्णन। तो अलौकिक प्रेम का वर्णन के अंतर्गत महादेवी जी छायावाद और रहस्यवाद की एक प्रमुख कवित्री हैं। अतः उनके काव्य में आत्मा परमात्मा के वियोग, मिलन और प्रकृति के व्यापार की छाया जो है वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। और उनका जो संपूर्ण काव्य है वो एक तरीके से प्रेम काव्य ही है। उनके प्रारंभिक गीतों में जिस अलौकिक प्रेम का चित्रण हुआ है वही आगे चलकर एक प्रकार की साधना बन गई है। और महादेवी के प्रारंभिक गीतों में ऐसे अनेक संकेत प्रदर्शित हुए हैं जिनके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके प्रेम का आलंबन जो है वो अलौकिक ब्रह्म ही है। इस अलौकिक ब्रह्म के विषय में कभी उनके मन में मिलन की प्रबल भावना जागृत होती है और कभी रहस्य में प्रबल जिज्ञासा। वे संसार और मानव जीवन को निराशा, वेदना और अतीत के झूले में झूलता हुआ सा दिखाती है अपनी कविताओं में। उनकी कल्पना में सरलता, मधुरता और पीड़ा का अद्भुत समन्वय है। दूसरे शब्दों में उनका काव्य जो है वो पीड़ा है और पीड़ा ही उनका काव्य है। नेक्स्ट है हमारा छायावादी दृष्टिकोण। छायावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो महादेवी वर्मा जी की जो गणना होती है वह छायावादी कवियों में ही की जाती है। उनके काव्य में छायावादी काव्य की विशेषताएं सन्निहित है। व्यक्तिकता, प्रकृति प्रेम, वेदना की चरम सीमा, रहस्यात्मकता, श्रृंगारिकता, सौंदर्य प्रेम, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि छायावादी काव्य की विशेषताएं उनके काव्य में पाई जाती है। इसलिए उनके काव्य में एक छायावादी दृष्टिकोण जो है वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट है अद्वैतवाद का प्रभाव। अद्वैतवाद का प्रभाव जो है उनकी भावनाओं पर, यानी महादेव जी की जो भावनाओं पर अद्वैतवाद और दर्शन का प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। और ये जो प्रभाव है ये उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। जैसे कि हम उनका एक कुछ कोटेशन में देख सकते हैं कि तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय किया, तारक में छवि प्राणों में स्मृति, पलकों में नीरव पद की गति। तो इन कविता ये जो पंक्ति है इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है उनकी भावनाओं पे किस प्रकार से अद्वैतवाद और दर्शन का प्रभाव है। नेक्स्ट है हमारा रहस्यवाद। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु उन्हें किसी रहस्यवादी शक्ति से परिपूर्ण और प्रत्येक क्रियाकलाप के पीछे उन्हें अज्ञात सत्ता की प्रेरणा एवं प्रेरक शक्ति का हाथ दिखाई पड़ता है। यानी कि हर एक चीज़ जो है प्रकृति की उसमें उन्हें रहस्यवादी शक्ति जो है वो महसूस देती है। वो उस बात उसको अपनी कविताओं के माध्यम से भी उसे स्पष्ट करती है। और नेक्स्ट है उद्बोधन। उद्बोधन के अंतर्गत अंतर जगत में वेदना के अतुल सागर में डूबने उतराने वाली महादेवी वर्मा चेतना के रूप में बाह्य जगत की पीड़ाओं से प्रभावित होकर भारतीय युवकों को अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जागरण और कर्मठता का संदेश देती है। वो बताती है कि किस प्रकार से युवकों को जो है वो अपने कर्तव्य मार्ग पर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। तो उद्बोधन के अंतर्गत उन्होंने इसी तरह की जो भारतीय युवकों हैं उनको उन्होंने उद्बोधित किया है और उन्हें अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण के अंतर्गत जो है छायावादी काव्य में प्रकृति का वर्णन बहुत विस्तार से और अनेक रूपों में हुआ है। परिणामतः कुछ आलोचकों ने इसे प्रकृति काव्य ही कहना उपयुक्त समझा है। महादेवी ने भी प्रकृति का चित्रण अनेक रूपों में किया है। उनके काव्य में प्रकृति आलम्बन, उद्दीपन, उपदेशिका, पूर्व पीठिका आदि रूपों में प्रस्तुत हुई है। उन्होंने प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप करके उसे आत्मीय बना दिया है। साथ ही अन्य जो छायावादी और रहस्यवादी कवियों की भांति उन्होंने महादेवी वर्मा जी ने अपने काव्य में प्रकृति का सुंदर और संश्लिष्ट चित्रण भी किया है। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का हर एक रूप में चित्रण किया है। उन्होंने कहीं कहीं पर प्रकृति पर और मानवीय भावनाओं का आरोप कर उसे अत्यंत आत्मीय और संवेदनशील बना दिया है।
नेक्स्ट है हमारा वेदना का प्राचुर्य। वेदना का प्राचुर्य, तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा का जो काव्य है वो एक प्रकार से पीड़ा है, या यूँ कहो कि पीड़ा ही उनका काव्य है। तो इसलिए वेदना जो है, पीड़ा या वेदना जो है उनके काव्य में प्रचुर मात्रा में हमें दिखाई देता है, और इसी कारण जो है उन्हें आधुनिक काल की पीड़ा भी कहा जाता है। वेदना उन्हें प्रिय है, या वेदना उनके जीवन का अमूल्य संचित कोश है, ऐसा भी कहा जा सकता है। और वे वेदना को किसी भी तरह खोना नहीं चाहती हैं। वे चाहती है कि जीवन में सदैव अतृप्ति बनी रहे। और ये हम कुछ एक कोटेशन के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि उन्होंने लिखा है कि मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का कण भर, रहने दो प्यासी आंखें भरती आंसू के सागर। तो इस प्रकार से इन लाइनों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार उनके जो काव्य है उसमें वेदना का प्राचुर्य है, और वो स्वयं भी इस वेदना से मुक्ति नहीं चाहती हैं, वो तृप्ति नहीं चाहती हैं, वो हमेशा इस वेदना के साथ ही रहना चाहती हैं। अब बात कर कि अब उसके बाद है सूक्ष्म अप्रस्तुत विधान। सूक्ष्म अप्रस्तुत विधान के अंतर्गत अपने विषय को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कवि जो है वो उपमानों का सहारा लेते हैं। ये उपमान दो प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। महादेवी जी ने अपने काव्य में सूक्ष्म उपमानों का प्रयोग किया है। जैसे कि सांसों को सौरभ के समान बताते हुए महादेवी जी ने कहा है कि इन पर सौरभ की सांसें लुट चुक जाती दीवानी। तो इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म अप्रस्तुत विधान का यहाँ पे प्रयोग किया है। नेक्स्ट है लोकगीत के तत्व। लोकगीत के तत्व के अंतर्गत महादेवी जी का काव्य जो है वो एक गीति काव्य के अंतर्गत आता है। अपनी गीति काव्य में महादेवी जी ने लोकगीत की शैली को भी स्वीकार किया है। लोकगीतों का लयात्मक संगीत इन्हीं गीतों में मिल जाता है, जैसे कि जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आदरणीय, धुल जाता होठों में विषाद, छा जाता जीवन में रसद, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व वार। तो ये तो थी इनकी भावपक्षीय विशेषताएं, और अब हम बात कर लेते हैं इनकी कलापक्षीय विशेषताओं के बारे में। तो पहला है इनका भाषा। काव्य के क्षेत्र में महादेवी जी की प्रारंभिक रचनाएं जो है वो ब्रज भाषा में, किंतु बाद में इनकी रचनाएं जो है वो शुद्ध खड़ी बोली और मधुर और कोमल है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है, किंतु भाषा को मधुर और कोमल बनाने के लिए कहीं कहीं शब्दों को मनमाने ढंग से तोड़ा और मरोड़ा भी गया है। सूक्ष्मतम भावनाओं का चित्रण होने के कारण उनकी भाषा में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के प्रयोग में अर्थ गंभीरता आ गई है। शब्द संयोजन एवं चयन, गहन अध्ययन, मधुरतापूर्ण प्रवाह आपकी भाषा की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है हमारा शैली। पद्य के क्षेत्र में महादेव जी की शैली का धीरे धीरे विकास हुआ। संक्षेप में हम उनकी शैली को भावात्मक गीति शैली कह सकते हैं। इसे व्यंजना, लाक्षणिक प्रयोगों तथा समासोक्तियों के कारण अस्पष्टता तथा दुरूहता आ गई है, पर वह सर्वत्र मधुर और कोमल है। प्रतीकात्मकता, चित्रोपमता, अलंकारिकता, ध्वन्यात्मकता, छायावादिता तथा रहस्यवादिता इनकी शैली के विशेष गुण हैं। नेक्स्ट है हमारा लाक्षणिकता। लाक्षणिकता के अंतर्गत लाक्षणिकता की दृष्टि से महादेवी का जो काव्य है वो भव्य है। उन्होंने अपने अनेक गीतों में भावों के सुंदर चित्र अंकित किए हैं। जिस प्रकार थोड़ी सी रेखाओं और रंगों के माध्यम से कुशल चित्रकार किसी भी चित्र को उभार देता है, उसी प्रकार महादेवी ने थोड़े से शब्दों के माध्यम से अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि इन पंक्तियों में हम इनकी लाक्षणिकता को देख सकते हैं। देखकर कोमल व्यथा को आंसुओं के सजल रथ में, मोम सी साधे बिछा दी थी इसी अंगार पथ में। तो इन पंक्तियों में इनकी लाक्षणिकता का जो एक उदाहरण है, एक तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रस। रस में महादेवी जी का जो काव्य है वो करुण रस से ओतप्रोत है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा कि इनका जो काव्य है वो वेदना से परिपूर्ण है, पीड़ा इन्हें अधिक प्रिय है, इसे मुक्त नहीं होना चाहती, इसीलिए इनका जो काव्य है वो करुण रस से ओतप्रोत है। उनकी कविताओं में शांत और श्रृंगार रस भी मिलता है। श्रृंगार रस भी शुद्ध श्रृंगार न होकर अध्यात्म परक है। पीड़ा और वेदना ही उनके काव्य की आत्मा है, और उन्होंने अपने वियोग में ही आनंद की अनुभूति की है, इसीलिए इनकी जो रस है वो करुणा प्रधान है। नेक्स्ट है हमारा कोमलकांत पदावली।
इसमें कोमलकांत पदावली के अंतर्गत महादेवी जी अपने शब्द चयन के प्रति अत्यंत जागरूक रही हैं। उन्होंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है जो उनके भावों को प्रस्तुत करने में पूरी तरह से समर्थ और सक्षम है। तत्सम शब्दों के साथ साथ उन्होंने आवश्यकतानुसार तद्भव शब्दों को भी अपनाया है। वर्ण मैत्री भी इनके शब्द योजना की प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कोमलकांती पदावली का यहाँ बहुत ही अच्छे से इन्होंने प्रयोग किया है। नेक्स्ट है हमारा उपमान एवं प्रतीक योजना। उपमान और प्रतीक योजना के अंतर्गत महादेवी जी के काव्यों में प्रतीकों का बाहुल्य है। बदली, सांध्य, गगन, सरिता, दीप, सजल, नयन, रात्रि, गगन, जलधारा, अंधकार, ज्वाला, पंकज, इस प्रकार के आदि अनेक प्रमुख इनके प्रतीक हैं। इनके प्रतीकों के अर्थ भी इनके अपने ही हैं। मतलब इन्होंने अपनी इच्छा से प्रतीकों का इस्तेमाल किया और उनके अर्थ भी अपनी ही मर्जी से इन्होंने रखे हैं। जैसे कि मैं नीर भरी दुख की बदली में बदली का तात्पर्य करुणा से परिपूर्ण हृदय वाली से है। इसी प्रकार कुछ गिने चुने प्रतीकों को अपनाकर तथा उनमें नवीन अर्थ भरकर कवित्री ने अपनी प्रतीक योजना को समृद्ध और प्रभावशाली बना दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो महादेवी वर्मा जी हैं वो अत्यंत जागरूक कलाकार हैं। छायावाद के कवियों में पंत जी को छोड़कर महादेवी के समान ऐसा कोई भी अन्य कवि नहीं है जो अपनी काव्य कला के प्रति इतना सजग रहा हो। इसीलिए महादेवी वर्मा छायावाद की एक महत्वपूर्ण कवित्री समझी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इनकी जो कविताएं हैं वो हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।